सियासत और शतरंज में ज़्यादा अंतर नहीं है। शतरंज में एक मोहरा अगर गलत चाल चल दे तो पूरी बाजी चौपट हो जाती है। वैसे ही सियासत में कब कौन सी चाल किस समय पर चली गई, यह बड़ी महत्वपूर्ण होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर जब ये सियासत और शतरंज की आपसे बात कर रहा हूं तो इस दौरान कर रहा हूं जब केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें केंद्र ने कहा है कि 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था। ऐसे में अब भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान को स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया था और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह दिन उन लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिसूचना जारी होने के अमित शाह के ट्वीट को रिट्वीट किया और कोट के साथ में वो लिखते हैं कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। यह दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली थी। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। ये तो हो गई अधिसूचना और ये हो गए ट्वीट, लेकिन इनके इस समय मायने क्या हैं? क्योंकि अभी आपातकाल की बरसी मनाई गई थी, उस समय संसद सत्र भी चल रहा था। दरअसल संविधान को लेकर जो पूरे देश में नैरेटिव चला, तो इंडिया गठबंधन खासतौर से राहुल गांधी ने जिस तरीके से वो संविधान की लाल किताब लेकर बहुमत के आगे एनडीए के एक लाल रेखा खींच दी, मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई, तो इस संविधान बदल देगी मोदी सरकार, इसी नैरेटिव का बड़ा असर रहा। अब ऐसे में संविधान का हत्यारा कौन है, ये देश के सामने लाने का काम कर दिया है मोदी और शाह की जोड़ी ने। अच्छा, ये उन्होंने संसद सत्र में भी किया था, लेकिन अब जब यह अधिसूचना जारी हो रही है संविधान हत्या दिवस, अब जरा खास बात क्या है इसकी? आप कहेंगे चुनाव हो चुका, अब इसमें क्या है, आपातकाल सारी बातें हो गई। दरअसल यहाँ ये समझना पड़ेगा कि इस समय जो भी लोग कांग्रेस के साथ में हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे डीएमके हो, ये सभी दल आपातकाल के शिकार रहे हैं। आपातकाल में क्या क्या नहीं हुआ। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे, आपातकाल के बाद चुनाव हुआ तो देश ने किस तरीके का मैंडेट दिया था, इंदिरा गांधी को किनारे कर दिया था, वो सब तो आप जानते हैं, समझते भी हैं। लेकिन उससे पहले आपातकाल की तमाम यातनाएं, तमाम किस्से आपने सुने होंगे। अब इसमें अगर आप नाम लेना शुरू करें तो समाजवादियों के, अगर मैं कहूँ सबसे बड़े पुरोधा, चाहे वो जेपी हों चाहे राम मनोहर लोहिया हों, ये लोग आपातकाल में जेल में ठूस दिए गए थे। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, ये सब लोग जेल में थे। अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भी आप जानते हैं। कृष्णकांत जो उपराष्ट्रपति पूर्व में रहे हैं, ये सब लोग भी जेल में ठूस दिए गए थे। नानाजी देशमुख, आरएसएस के उस समय के सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस, तो ऐसे तमाम जो नाम हैं ये सब जेल में ठूस दिए गए थे। और ऐसा लगता था कि आपातकाल की ये जो काली रात कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और इस दौरान एक से एक ऐसे किस्से थे कि किस तरीके से लोगों की नसबंदी कराई गई जबरन। ये किस्से भी थे कि कैसे लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए अपने लोग का इंतज़ार करने में। लखनऊ का ही एक किस्सा याद आता है कि कैसे एक समाजवादी नेता थे, रामदास मिश्रा थे, वो आपातकाल में जेल में थे। उनके पुत्र ने निर्जला व्रत रहते हुए अलीगंज के हनुमान मंदिर तक जो है दंडवती परिक्रमा करते हुए जाने का फैसला लिया। अब वो
वहां पर जा रहे थे दंडवती परिक्रमा करते हुए, चूंकि निर्जल थे, पानी भी नहीं पिया था, लोग उनके ऊपर पानी डाल रहे थे, लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। पिता भी जिंदा जेल से नहीं निकल पाए। इस तरीके की आपातकाल की पता नहीं कितनी कहानियां हैं जो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा सवाल है, लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है। तो जब संविधान की हत्या की बात आती है, संविधान को बदल देने का आरोप लगाया जा रहा था मोदी पर, तो उसका जवाब दिया है संविधान हत्या दिवस मनाकर। और इसमें खास बात यह है कि संविधान में सबसे ज़्यादा बदलाव कांग्रेस के दौरान ही हुए हैं। और तो और जाने दीजिए, अगर सरकारों को बर्खास्त करने की बात की जाए, 356 होती है धारा जिसके तहत सरकारों को बर्खास्त किया जाता है, तो वो भी सबसे ज़्यादा कांग्रेस के समय में हुई। अब ये डीएमके भी इस समय कांग्रेस के साथ में है। तो अगर देखा है तो डीएमके जब सत्ता में थी और उसके ऊपर पूरी तरीके से जो प्रहार किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, उस समय एआईडीएमके का जन्म होता है और वहाँ तमिलनाडु की राजनीति में एक अलग ध्रुव खड़ा हो जाता है। तो ये सब भी आपातकाल के ही साइड इफेक्ट्स थे। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा तो इनके जो सहयोगी हैं वो कैसे इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये आपातकाल से ही जन्मे हुए लोग हैं। और आप याद करिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में अखिलेश यादव और आरजेडी के जो सांसद थे उनको भी याद दिलाया था कि आपने देखा है आपातकाल, और संविधान की हत्या किसने की है ये भी पूरे देश ने देखा है। तो कुल मिला के जो संविधान की लड़ाई जो है अब मोदी ने आगे बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।